हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पटेल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोटिव। दोस्तों, हम आज बात करेंगे भारत के विभिन्न राज्यों की प्रमुख जनजातियां। दोस्तों, भारत के विभिन्न राज्यों की जनजातियां यानी कि भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की विभिन्न राज्यों में कई प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। दोस्तों, हमारे एग्जाम में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि भारत में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। दोस्तों हमारे कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी जनजातियां पाई जाती है। दोस्तों, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे नॉलेज के बेस पे पता होना चाहिए दोस्तों, और हमारे एग्जाम के बेस में अच्छे तरीके से हमें पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें दोस्तों एग्जाम में कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। और हमें बड़ी बड़ी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, वो चाहे वो एसएससी हो, अदर स्टडी की कोई सी भी एग्जाम दोस्तों, उसमें हमें भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित जनजाति हमें पूछी जाती है दोस्तों। तो हमें जनजाति के बारे में थोड़ी हमें डिटेल देखिए, जनजातियाँ होती क्या है दोस्तों, और ये जनजाति हमारे भारत के भूभाग में कितने प्रतिशत पाई जाती है दोस्तों, और भारत सरकार ने इन जनजातियों के लिए कौन से देश कितना प्रतिशत हमारे भारत के अंदर और कितना प्रतिशत ये भारत के आदिम जनजाति का समूह है दोस्तों। और दोस्तों, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको जनजाति का उनकी जनजातियों को सामाजिक आर्थिक संस्कृति और सामाजिक न्याय की प्रतिक्रिया व्यवस्था इन्हें किस तरीके से मजबूत बनाया गया दोस्तों। तो इस तरीके से हम पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी पता चले दोस्तों कि भारत के अंदर कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है दोस्तों, और अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे दोस्तों कि जनजातियाँ होती क्या है। और दोस्तों, ये जनजातियाँ हमारे भारत के अंदर कई राज्यों में पाई जाती है, तो कौन से सारा आपको अच्छे तरीके से वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा। एक एक राज्य में अच्छी तरीके से आपको एक एक जनजाति के बारे में अच्छे तरीके से करवाएगा कि कौन सी जनजाति कहाँ पर स्थित है और कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि दोस्तों कि हमें पूरा ही इस तरीके एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, पंजाब में कौन सी जनजाति पाई जाती है, हरियाणा में कौन सी जनजाति पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों। पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा ही अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि इसमें कितना कौन कौन जनजाति कहाँ पर निवास करती है दोस्तों, और कौन जनजाति कहाँ पर इससे दोस्तों। तो इस तरीके से पूरा इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक जनजाति आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो में कवर करवा दी जाएगी दोस्तों। तो अच्छी तरीके से मैं आपको समझा भी दिया जाएगा इसमें, और आपको अच्छी तरीके से बता भी दिया जाएगा कि कौन सी जनजाति कहाँ पर स्थित है दोस्तों। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके दोस्तों कौन सी जनजाति कहाँ पर स्थित दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, और याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भारत के विभिन्न राज्यों की प्रमुख जनजातियाँ। स्टार्ट कर दोस्तों। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, हम भारत के विभिन्न राज्यों की जनजाति के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, भारत की विभिन्न राज्यों की प्रमुख जनजातियाँ है ना दोस्तों। तो भारत की विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ यानी कि जनजातियाँ क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो भारत की प्रमुख जनजातियाँ क्या है, इसके बारे में पढ़ो। भारत की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी, यानी कि मेजर ट्राइब ऑफ इंडिया इन हिंदी, यानी मेजर ट्राइब ऑफ इंडिया इन हिंदी। ये ध्यान रखिए दोस्तों कि ये क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में जनजाति समुदाय के लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या दोस्तों। आप जानते हैं भारत में जनजाति समुदाय की काफ़ी बड़ी संख्या, यानी जनजाति दोस्तों आपने पता ही दोस्तों कि हमारे भारत के अंदर मतलब कितनी कैटेगरी पाई जाती है दोस्तों। मान लीजिए जनरल हुआ, एससी हुआ, ओबीसी हुआ, एससी एसटी, इकोनॉमिक यानी ईडब्ल्यूएस भी हुआ दोस्तों। इस तरीके से मतलब 5 प्रकार की कैटेगरीज पाई जाती है दोस्तों। इसमें एक एसटी जनजाति होती है, यानी कि एसटी जिसे एसटी बोला जाता है दोस्तों। एसटी जनजाति जो नहीं कि शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि आदिम जनजाति है ना दोस्तों। तो इसी तरीके से भारत में जो जनजाति दोस्तों, इसमें क्या है काफ़ी बड़ी संख्या है दोस्तों, यानी कि काफ़ी ही ज़्यादा संख्या है दोस्तों। अगर मैं पहले से आपको बता दूँ कि भारत के अंदर सबसे बड़ी जनजाति अगर सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर में ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों ये सबसे कम जनजातियाँ वैसे दोस्तों बात की जाए तो सबसे कम जनजातियाँ वैसे कोई राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी कम जनजातियाँ किसी हर राज्य में पाई जाती है दोस्तों। लेकिन सबसे ज़्यादा जनजातियाँ किस में पाई जाती है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है दोस्तों, आपको पता होना। और दोस्तों अगर बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश भारत की सबसे बड़ी जनजाति, यानी कि सबसे बड़ी जनजाति यानी कि सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी दोस्तों, वो गोंड जनजाति। कौन सी दोस्तों, गोंड जनजाति। ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से कवर करवा दी जाएगी, नीचे पढ़ाएंगे आपको दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, आपको पता चल सके दोस्तों। तो आगे बढ़ दोस्तों। और देश से 50 से भी अधिक प्रमुख जनजातीय समुदाय है, यानी कि समुदाय का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, समुदाय यानी कि एक समाज है, यानी कि एक भाग है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका एक संगठन है ना। तो ये जनजातीय समुदाय यानी प्रमुख समुदाय, देश में रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोग, यानी कि जो देश में रहने वाले जनजातीय लोग, यानी कि जो जनजातीय लोग है, यानी कि जनजाति जो लोग कई प्रकार, जैसे मान लीजिए कि कई प्रकार जनजाति है, यानी मान लिया जाए कि एक तो निग्रिटो होता है दोस्तों। निग्रिटो तो आपने कभी देखा होगा, बहुत ही ब्लैक कलर के जो जनजाति होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, निग्रिटो। ऑस्ट्रेलाइट की मतलब यानी कि उनके भी जो रहन सहन खान पान पहनावा अलग ही होता है दोस्तों। उनकी संस्कृति, उनकी धार्मिक सभ्यता, उनकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थोड़ी अलग ही होती है दोस्तों। तो और मंगोलाइट प्रजाति यानी कि 4 प्रकार के आप जान समझ गए, एक तो निग्रिटो हो गया दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलाइट हो गया दोस्तों, एक मंगोलियाइट हो गया दोस्तों। यानी कि तीन प्रकार के जो लोग हैं, इन्हीं के आधार पर ये जनजातियाँ अलग अलग राज्यों में पाई जाती है दोस्तों।
तो प्रजातियों से संबंधित है। ये आप समझ गए होंगे दोस्तों शायद कि प्रमुख भारत में कौन कौन जनजातियाँ कितने कौन जनजाति बड़ी हो और कौन जनजाति छोटी हो, और ये समुदाय क्या होता है ना। तो कितने प्रकार की जनजाति, एग्जाम क्वेश्चन कि कौन कौन सी जनजाति भारत के अंदर कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है, तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी निग्रिटो पाई जाती है, एक ऑस्ट्रेलियन पाई जाती है, मंगोलॉयड। इन्हीं 3 ही प्रकार यानी मान लीजिए कि ये जब सब जनजाति कहाँ से आई थी दोस्तों, विश्व की प्रमुख जनजाति जो पहले निवास कर चुकी दोस्तों तो इस पृथ्वी पर, तो भारत के अंदर भी कई सारे, जैसे मान लीजिए कि कुछ निग्रिटो चीन मंगोलॉयड से आए दोस्तों, कुछ ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया से भी आए दोस्तों, और कुछ निग्रिटो यानी कि कुछ अलग यानी कि और भी देश थे उस दोस्तों, वहीं से भी हमारे भारत के अंदर देश में बसे दोस्तों। तो इनके जो पूर्वज थे वो वाले दोस्तों। तो लेकिन अभी क्या है कि उनके पूर्वज तो चले गए, लेकिन दोस्तों उनकी जो निवास स्थान था वो हमारे भारत के अंदर ही रह गया दोस्तों, और वहीं पे वो उनके जो संस्कृति सभ्यता थी, जो उनकी रहन सहन खान पान जो भी व्यवस्था है दोस्तों, वो भारत के अंदर ही रहकर उन्होंने शुरू किया दोस्तों, और वो भारत के अंदर ही वो अपना जीवन गुजार करते दोस्तों। तो इन्हीं के आधार हम जनजाति कौन कौन सी जनजाति हम भारत के अंदर कौन कौन से राज्य में स्थित है उसके बारे में पूरा कवर करें दोस्तों, तो आपको पूरा अच्छी तरीके से कवर करवा दिया जाएगा। तो आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों कि भारत सरकार कौन सी, भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए प्रयासरत है दोस्तों। मैं एक बात बता दूं और दोस्तों, मैं एक जनजाति समझ एक वीडियो अच्छी तरीके से बना चुका हूं दोस्तों, उसको भी अच्छी तरीके से आपको समझा दिया गया है। नहीं कि दोस्तों एक बात और बता दोस्तों, मैं आपको जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हो दोस्तों कि जिनको केवल हमें एग्जाम के मान लीजिए कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको याद रखना ज़रूरी होता है ना, याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये याद रखेंगे तो ये काम हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझना ज़रूरी है। तो समझना किसको बोल दोस्तों, जो कि हमारे समझने से क्या जो जैसे मान लिया कोई कहानी होती है दोस्तों, तो हमें उसको याद रखेंगे तो दोस्तों याद रखने से कुछ नहीं होगा। उसको समझने के लिए हमें पूरा ही कहानी का पूरा ही एक चीज़ को अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। कहानी को समझा तभी हम अच्छी तरीके से उस गहराई से समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से कवर पाएंगे। तो कहानी को याद नहीं रखा जाता है, उसे समझा जाता है। तो ये भी चीज़ एक ऐसी जनजाति जिसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पूरा ही ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा ताकि आपको भी समझ आए दोस्तों। वैसे तो याद रखने के लिए तो बहुत सारी जनजातियाँ, तो याद रखने का भी आपको याद भी रखना है और समझना दोनों है। तो भारत सरकार पढ़ेंगे दोस्तों, भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए, अब अनुसूचित जनजातियों के कल्याण यानी कि उनको विकास के लिए, कल्याण के लिए, उनको बढ़ाने के लिए प्रयासरत है ना। उनको मतलब वो अभी कोशिश जारी है उनकी, जो कि देश की आबादी का 8% हिस्सा है। जो देश की आबादी है उसका 92% तो भारत के अंदर और भी और लोग हैं, लेकिन 8% हिस्सा कितना है दोस्तों, भारत की जनजातियों का है। इनमें से 18% लोग आदिम जनजाति यानी कि इनमें से 18 लाख लोग, यानी कि मतलब पूरा नहीं समझ लीजिए कि मतलब 1 लाख लोग में से 18 लाख लोग हैं दोस्तों आदिम जनजाति समुदाय के लोग हैं ना, 18 लाख शायद आप समझ गए होंगे। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं जो पंचवर्षीय योजना जो आई थी, आप जानते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो हर साल हर 5 साल में पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है दोस्तों। मान लीजिए सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो सन 1951 में। कब दोस्तों, सन 1951 से 56 से 64 से 72 से 73 तो वो नहीं मतलब ये रहा दोस्तों, मतलब गैप रहा। उसके बाद 64-65 से 70 से 71-72 रहा, फिर 72 से 73 85 इस तरीके से रहकर वो पंचवर्षीय योजना बनी दोस्तों। तो इस तरीके से जो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो हुई थी दोस्तों, है ना दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी 2006 और 2007 की वार्षिक योजना, यानी कि पूरे वर्ष की योजना का उद्देश्य जो था दोस्तों वो अनुसूचित जनजाति के सामाजिक यानी कि उनकी जो समाज की आर्थिक और सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की त्रिस्तरीय व्यवस्था द्वारा इन्हें मजबूत बनाना था। कौन सी अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे कि दोस्तों एग्जाम के बेसिस पर नॉलेज के बेसिस पर, नहीं कि 10वीं जो पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों 2006 और 2007 की दोस्तों, तो उसमें क्या किया गया दोस्तों कि मतलब उन्होंने जो योजना है उसमें ये उद्देश्य रखा था कि पूरे वर्ष में मतलब पूरे जितने भी 10वीं पंचवर्षीय जो चलेगी दोस्तों उसके अंदर दोस्तों पूरा ही मतलब उनके आर्थिक, उनके सामाजिक, उनकी सशक्तिकरण और उनके सामाजिक न्याय की जो प्रक्रिया जो त्रिस्तरीय अवस्था है दोस्तों उसको, यानी कि मान लीजिए जन की त्रिस्तरीय अवस्था कौन सी होती दोस्तों, तो दोस्तों उसके सबसे पहले तो उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये होती दोस्तों। और भी अगर देखा जाए तो धार्मिक व्यवस्था भी होती है, लेकिन 3 सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक होती है, शैक्षिक भी होती है, लेकिन दोस्तों इसमें सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की त्रिस्तरीय व्यवस्था इन्हें मजबूत बनाना है। 10वीं योजना यानी 57-54 करोड़ रुपए योजना के लिए स्वीकृत किए गए। अब एग्जाम क्वेश्चन की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितने करोड़ रुपए मतलब जनजातियों के लिए किए गए थे दोस्तों, तो इसमें 57-54 कितने 57-54 यानी कि 5774 करोड़ रुपए योजना के लिए स्वीकृत किए गए, जबकि 2006 और 7 की अवधि के लिए यानी कि 1760 यानी कि 1760.19 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे। शायद आप समझ होंगे, है ना। कवर अच्छी तरीके से करिएगा ताकि आपको पता रहे दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, फिर पंचवर्षीय योजना जब 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई, जब ये तो 2006 से 2007 की जो हुई दोस्तों पर, लेकिन जब 5वीं पंचवर्षीय योजना जब आई दोस्तों तो ये दौरान अपनाई गई जनजाति उपयोजना के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार अनुपालन कर, यानी कि केंद्र जो सरकार जनजातियों के लिए काम कर रही थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जो भारत की जो और भी राज्य है दोस्तों, भारत के अंदर और भी राज्य जैसे 8 केंद्र भारत के और जैसे बहुत सारे 28 राज्य दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, तो उसमें 7 राज्य सरकारें भी अपना अनुपालन उनका कर रही थी दोस्तों। आप समझ गए, जनजातीय समुदाय
दी जा रही विशेष केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त, यानी कि केंद्रीय से विशेष जो सहायता दी जाती है किसी प्रकार की, चाहे वो मतलब चाहे उनके शिक्षा के आधार पर हो, उनके सामाजिक आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, राजनीतिक आधार पर हो, किसी भी आधार पर उनको अतिरिक्त उनके केंद्रीय सहायता से, यानी कि केंद्र जो सरकार जो सहायता से उसके अलावा अतिरिक्त जनजाति कल्याण और विकास के लिए चलाई जा रही विशेष योजना के लिए राज्य सरकारों को भी अनुदान भी प्रदान किया गया। यानी कि उन्होंने मतलब राज्य सरकारों को भी ये मतलब कार्य सौंपा गया कि वो जनजातियों के लिए विशेष कार्य करें, उनके कल्याण के लिए वो विशेष योजनाएं के लिए राज्य सरकारों को भी अनुदान भी प्रदान किया गया। नहीं वो राज्य सरकार भी उनके विकास के लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए, उनकी शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक हर प्रकार से उनको सशक्तिकरण के लिए ये राज्यों को भी दिया गया। राष्ट्रीय जनजातीय वित्त विकास निगम की स्थापना, अब जो राष्ट्रीय वित्त यानी कि राष्ट्रीय जो जनजाति यानी राष्ट्रीय विकास पर ध्यान देने के लिए किया गया था। कौन सी? राष्ट्रीय जनजातीय विकास निगम के द्वारा वर्ष 2006-7 की अवधि के लिए इस मद में 30 करोड़ आवंटित किए गए। कितने? 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दोस्तों आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा। दोस्तों कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। किसमें? वर्ष 2005वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों अच्छी तरीके से आप कवर करिएगा। अच्छे चीज़ से याद है दोस्तों, इसमें ये भी ध्यान रखना है कौन सी पंचवर्षीय योजना कब चलाएगा, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कितने करोड़ रुपए, मान लीजिएगा अभी 56-57 करोड़ तो दूसरों 10वीं पंचवर्षीय योजना में लगेगा, लेकिन छठी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कितना 1760 नहीं 1760 और जो 2006 से 7वीं अवधि में जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। आप अच्छे तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते पे दे रखा है दोस्तों। अब अच्छी तरीके में ये कहेंगे भारत की प्रमुख जनजाति कौन से राज्य में स्थित है, ये भी ध्यान रखिए। एग्जाम के बेस पर दोस्तों अच्छी तरीके नॉलेज के बेस पर तो और अच्छी तरीके जो अगर नॉलेज के बेस पर अगर अच्छी तरीके से कवर करेंगे दोस्तों तो आप एग्जाम के लिए कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। तो अच्छी तरीके से कवर करिए, क्योंकि एक ही वीडियो में अच्छी तरीके से आपको सारी जनजाति कौन सी जनजाति किस राज्य में स्थित सारी अच्छी तरीके से कवर करवा दी जाएगी दोस्तों। तो आप पूरा ही वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, याद करने की कोशिश करिए, ऊपर बताया गया वो भी अच्छी तरीके से कवर करिएगा ताकि आपको भी पता चले कौन से जनजाति के लिए क्या भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने क्या योगदान दिया, कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन से कितने करोड़ रुपए कितने मतलब उन्होंने दिए हुए हैं, और वो उनके सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी राजनीतिक, उनकी धार्मिक, उनकी शैक्षिक व्यवस्था के लिए दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, फिर भारत की प्रमुख जनजातियों की सूची में दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत की प्रमुख जनजाति कौन से राज्य में कौन सूची कौन जनजाति दोस्तों इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम भारत राज्य का नाम, मतलब भारतीय राज्य का नाम, भारत की जनजातीय प्रमुख सूची, भारतीय राज्य के नाम दोस्तों, भारतीय राज्य में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ। तो इसमें पढ़ें दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? सबसे पहले चेंचू पाई जाती है, कोचा पाई जाती है, गुड़ावा पाई जाती है, जटापा पाई जाती है, कोंडा, डोरस, कोंडा, कपूर, कोंडा, रेड्डी, खोंड, सुंगेलिस, लंबाड़िया, जेल्डिस, येरकुलस, भील, गोंड, कोलम, प्रधान और वाल्मीकि, ये सभी जनजातियाँ दोस्तों किस में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। अच्छी तरीके से कवर करिए दोस्तों कौन सी चेंचू में अच्छी तरीके एक ही बार में अच्छी तरीके से कवर करिए दोस्तों। चेंचू, कोचा, गुड़ुआ, जटापा, कोंड, कोरस, कोंडा, कपूर, कोंडा, रेड्डी, खोड़, खुगली, लंबा, लेडी, येरकुलम, भील, ये सभी अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। ये क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, समझना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों असम और नागालैंड की। असम को नागालैंड की जो जनजाति है दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो बाडो, असम की कौन? बोडो, डिमसा, गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, नगा, अबोर, डाफला, मिसमिस, अपतनी, सिंधोर, अगनामी, ये सभी जनजातियाँ किस में पाई जाती है दोस्तों? ये असम और नागालैंड की जनजाति दोस्तों। अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, है ना। झारखंड की कौन सी दोस्तों? तो झारखंड अच्छी तरीके से कवर करिए दोस्तों कौन सी जनजातियाँ हैं इसमें। आगे बढ़ो, झारखंड की जनजातियाँ दोस्तों मैं राजधानी अभी यहाँ पे बता दूँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनी दोस्तों, लेकिन अभी हाल ही में जो राजधानी बनेगी वो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम बनेगी। कौन सी? विशाखापत्तनम बनेगी। असम की कौन? असम की दशपुर, नागालैंड की कोहिमा है दोस्तों, उनकी राजधानी, राज्यपाल, ये सभी अच्छी तरीके से वीडियो बना चुका, उसको जाकर देखिए ताकि आपको भी पता चल सके दोस्तों। असम और नागालैंड बोर्ड झारखंड की है दोस्तों। झारखंड की राजधानी रांची दोस्तों, संताल, असुर, बेगा, बंजारा, बिरहोर, गोंड, हो, खरिया, खोंड, मुंडा, गोरवा, भूमिज, मल पहाड़ियाँ, छोरिया पहाड़ियाँ, बिंसिया, चेरू, कोल्हो, उरांव, खरवार, कोल और भील, ये सभी जनजातियाँ कहाँ पर है? झारखंड में स्थित दोस्तों। अच्छी तरीके से कवर करिए दोस्तों। आगे बढ़ते भारतीय जनजाति निवास करने वाली जनजातियाँ और पढ़ेंगे तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राजधानी आपको बताइए मुंबई दोस्तों, पील, कोंड, गगरिया, असुर, भारिया, कोया, वर्ली, कोली, जुंगा, बेगा, गढ़वास, कामर, गणिया, खोंडा, कोल, कोलम, कुरको, कोरबा, मुंडा, ओराव, प्रधान और बकरी, ये सभी जनजाति यहाँ पे। पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको कोलकाता दोस्तों, होस, कोरा, मुंडा, ओराव, मुमीज, संताल, गेंडो, लोपचा, असुर, बेगा, बंजारा, भील, गोंड, बिरहोर, खोंड, कोरबा, आटलोरा, ये सब जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती दोस्तों। हिमाचल प्रदेश राजधानी आपको शिलांग है दोस्तों, शिमला दोस्तों, अच्छे से गद्दी, गुर्जर, लाहौल, लांबा, बंगवाला, किन्नौरी, बकरवाल, ये सब जनजातियाँ हिमाचल प्रदेश में पाया जाती है। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। मणिपुर की राजधानी आपको इम्फाल, मणिपुर की राजधानी आपको इम्फाल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब बात करें दोस्तों मणिपुर, तो मणिपुर के कुकी, मंगामी, मिजो,
अच्छे तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। पूरम और सीमा ये सब जनजाति कहाँ है, मणिपुर। मेघालय की राजधानी आपको शिलांग है दोस्तों। खासी जयंती है, गारो खासी जयंती है, सब मेघालय में पाई जाती है दोस्तों। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला दोस्तों। लूसाई, माघ, झलम, हलम हलम, खुशियाँ, बुटिया, मुंडा, संताल, भील, जमनिया, दियांग, ऊँचा है ना। अच्छी तरीके से कवर करें दोस्तों, पूरा अच्छी तरीके से याद रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों ना। मैंने बता दिया पहले से ही। तो आपको एक असम की है ना, असम की बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका भी ध्यान रखिए दोस्तों। जो कि असम, बोडो, डिमसा, गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, नागा, अबोर, डाफला, मिशमी, जपतनी, मिसिंतो, अंगामी, झारखंड की बता दिए, संताल लोग, ये सभी कंप्लीट कर लिएगा दोस्तों आप अच्छी तरीके से। तो झारखंड की राजधानी रांची बता दिया मैंने आपको दोस्तों। और ये असू, संता, असू, बेगा, बंजारा, बिरहोर, गोंड और हो, खरिया, खोंड, मुंड, गोरा, भूमि, महल, पाड़िया, बिचिया, चेरू, लोहरा, उराव, खरवाल, कोल, बोहरी अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है हमारे को भारत की राज्य का निवास करने प्रमुख जनजातियाँ। महाराष्ट्र की बता चुका हूँ दोस्तों पहले, लेकिन अच्छी तरीके एक बार और अच्छे रिवीजन हो जाए। महाराष्ट्र की राजधानी आपको बताइए दोस्तों, भील, मुंबई दोस्तों। भील, गोंड, अगरिया, असुरा, भरिया, कोया, अली, कोलिक, डूका, बेगा, गढ़वास, कामर, खड़िया, खोंड, कोल, कोलम, कूर्ग, बोरब, मुंडा, गुराव, प्रधान, बखरी, ये सभी हमारे महाराष्ट्र दोस्तों। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता दोस्तों, आपको ध्यान रखना जो होस, कोरा, मुंडा, होरा, मुमी, सतल, वेरा, लेप्चा, असुर, बेगा, बंजारा, भील, गोंड, बिरहोर, खोंड, करबा और लोहरा अच्छी तरीके से कवर करिएगा। हिमाचल प्रदेश शिमला दोस्तों। गद्दी, गुर्जर, लाहौर, लांबा, पंगवाला, किन्नौर कवर अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। मणिपुर की राजधानी इम्फाल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये कुकी, अंगामी, मिजो, पूरम, सीमा, ये मणिपुर के अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों है ना। आगे बढ़ दोस्तों, फिर मेघालय की राजधानी आपको शिलांग है दोस्तों। ध्यान अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर देखिए मणिपुर की अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, मेघालय की शिलांग, गारो, खासी जयंती ये सभी वहीं पे पाई जाए दोस्तों। त्रिपुरा राजधानी अगरतला, लूसाई, मांग, अलम, गोडिया, मुंडा, मुसंतल, भील, जमनिया, टियांग, ऊंचाई ये सब जनजातियाँ वहाँ पाई जाए। जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर दोस्तों। गुर्जर और भरवरवाल है ना, भरवरवाल यहीं पे जनजातियाँ पाई जाती है दोस्तों। आप अच्छे तरीके से कवर करिए दोस्तों। गुजरात की राजधानी गांधीनगर दोस्तों। और कथोड़ी, सिद्दीस और ये कोटाबिलिया, पधार, ये बांद्राली, पटेलिया सब वहाँ पे वहाँ पे पाई जाते दोस्तों। आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दोस्तों। आपको बुक्सा, थारू, महागिरा, चोखा, खरवार, थारू, रांची, जौनसा की जनजाति वहाँ पाई। उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून दोस्तों। भोटिया, जौनसा, रांची वहाँ पे राजधानी पाई जाती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम दोस्तों। कडार, इरुला, मधुवन, कनिष्कर, मलयान, मलोदन, मलयान, मन्ना, विराली, बिशन, जनार्दन, कोरगा, कोटा, कुर्वियन और कुरमन, पनिया, पुलयन, मल्लारे, कुरबुर राजधानी वहाँ पे सभी जनजातियाँ वहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दोस्तों। कोरकू, भील, बेगा, गोंड, नगरिया, भारिया, कोरबा, कोल, उराव, प्रधान, नगेशिया, अलवा, मंडिया, सरिया, कंवर सब तमिलनाडु राजधानी चेन्नई दोस्तों। टोडा, कडार, इलकरा, कोटा, अडिया, नदन, कटेन, लोरा, मासेर, कुरुम्बा, कुरमान, मथुवन, पनिया, थुलिया, मलयाली, इरावलियन, कनिष्कर, मन्ना, नूडल, इरोला ये सब जनजातियाँ वहाँ पाई जाती है। कर्नाटक की राजधानी आपको दोस्तों बेंगलुरु दोस्तों। गोडालू, हल्की पक्की, हरुआ, मेन्स, क्रुआ, मलाई, भील, गोंड, टोडा, वर्ली, चेंचू, कोया, जनार्दन, कोरमा ये सब जनजातियाँ वहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। अच्छे तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। फिर और पढ़े दोस्तों, निवास भारतीय राज्य का नाम निवास करने वाली जनजाति है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, बेगा, बंजारा, वरहोर, चेंचू, कोड़ा, होस, जटायु, मुंगन, खरिया, कोल, उराव, संतल और मुंडुम, पत्तल दोस्तों। अच्छी तरीके से कवर। पंजाब की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ दोस्तों। गंडी, सोंगला, बोर्ड इस तरह कवर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते राजस्थान की राजधानी जयपुर दोस्तों। आपको जो मीना, भल, गरसिया, से मेरा तो कोहली याद अच्छे तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर दोस्तों इसकी राजधानी होंगी। आरबा, उत्तर सेंट्रल अंडमान निकोबार, सोमपेन जनजाति है ना दोस्तों। अच्छे तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ। अरुणाचल प्रदेश की अबोर, अक्का है अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर दोस्तों। वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों पेमा खांडू, वहाँ के राज्य BD मिश्रा जो कि जनरल रिटायर्ड ऑफिसर दोस्तों। ओबोर, अक्का, पट्टा, अपन, बर्मा, झपला, गोम्बा, कामपति, सिक्किम, लेप्चा, बिहार, सिक्किम की लेप्चा दोस्तों। अच्छी तरीके से सिक्किम की एक ही जनजाति लेप्चा, मिसमी, सांगपो और सिडुपर है ना। सिक्किम की राजधानी गंगटोक दोस्तों। वहाँ की जो जनजाति लेप्चा है ना, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। बिहार की राजधानी आपको पटना दोस्तों। बेगा, बंजारा, मुंडा, बुबिया, खोंड अच्छी तरीके से। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल दोस्तों। भील, बिलहाल, बिरहोर, गंडावा, कमर, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना। अब दोस्तों इसमें कुछ वीडियो कुछ जो पीछे जो एसएससी जो कि मल्टीटास्किंग CHSL या फिर जो CGL पोर्शन उसके बारे में कवर कर लें दोस्तों। नीचे कुछ क्वेश्चन दे रही है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं इसके बारे में हम अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले दे रखा है दोस्तों भील जनजाति किस राज्य में, तो मालवा यानी मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है अच्छी तरीके से, है ना। भीलों के प्रसिद्ध लोक नृत्यों का नाम क्या, तो गौरी। क्या दोस्तों, गौरी। अच्छी तरीके ये कब पूछे, जैसे CSL पूछा गया, तो ये ऐसे मल्टीटास्किंग में पूछा गया दोस्तों ना, ये है ना एग्जाम। फिर भीलों के प्रसिद्ध लोक नाट्यों का नाम क्या दोस्तों, गौरी, है ना। ऐसे CSL मल्टीटास्किंग में पूछा गया दोस्तों, 2013 में पूछा गया ना, ये 2011 में पूछा गया दोस्तों। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम क्या है, तो गौरी, है ना। SSC मल्टीटास्किंग मार्च 2013 में, दिसंबर 2011 ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना। दिसंबर 2011 में पूछा गया था। फिर ये भीलों के प्रसिद्ध लोक नाट्यों क्या कहते हैं, तो गौरी पूछते एग्जाम SSC मल्टीटास्किंग मार्च 2013 में पूछा गया दोस्तों, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, है ना। फिर तीसरा मेघालय में जो मेघालय में प्रश्न भारत के किस जनजाति के नाम पर प्राचीन भू इतिहास के नाम पर नाम पर गए, तो ये दोस्तों गोंड, है ना, है ना। अच्छी तरीके से गारो खास जनजाति है, मंगल कहाँ है, मेघालय में पाई जाती है दोस्तों। भारत के किस जनजाति के प्राचीन वैज्ञानिक इतिहास नागरिक का नाम पड़ा दोस्तों, गोंड, है ना। अच्छी तरीके से चेंचू जनजाति किस राज्य के वासी है, तो ये दोस्तों कहाँ की है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की चेंचू, है ना। ये सब ये भी अच्छी तरीके से कवर किया दोस्तों। कौन से CGL में कौन से पूछे, तो ये दोस्तों ये कब पूछा गया दोस्तों, तो ये SSC CGL में 2019-99 में पूछा गया था। ये भारतीय जनजाति इतिहास के मौजूद का नाम क्या, तो गोंड। ये SSC CGL में मार्च 2001 में पूछा गया दोस्तों, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से कवर करना है दोस्तों। तो भारत की किस जनजाति अच्छी होगी, गोंड। ये जो भारत की किस जनजाति प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के मतलब का नाम रखा गया, तो ये गोंड। SSC CGL ये मई 2001 में पूछा गया। चेंचू जनजाति किस मध्य पाई, तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों। ये कब पूछा गया दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में एग्जाम SSC SOC यानी कि ये आंध्र प्रदेश, ये अगस्त 2001 में पूछा गया दोस्तों। असम राज्य का नाम उस जनजाति रहा जिसमें ये कबीला कहाँ से आया था, तो ये बर्मा में यानी म्यांमार से आता है दोस्तों, जिसका नाम म्यांमार पहले बर्मा था दोस्तों। तो SSC CGL मई 2003 में पूछा गया दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुद्र कौन है दोस्तों, तो गोंड है दोस्तों। इसे SSC CGL 2010 में आया था। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते दोस्तों, आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। फिर नीलगिरी प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो नीलगिरी में टोडा जनजाति पाई जाती है। SSC SSL 2011 में पूछा गया। किस राज्य में गारो खास जनजाति पाई जाती है दोस्तों, मेघालय में। ये SSC ST और GD जो जुलाई 2012 में पूछा गया। टोडा जनजाति किस राज्य में, तमिलनाडु में जनजाति दोस्तों। ये SSC CGL 2013 में पूछा गया दोस्तों, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा अब अच्छी तरीके से कवर कर लिया दोस्तों। वीडियो में पूरा अच्छी तरीके जनजाति कौन जनजाति कौन से राज्य में स्थित है अच्छी तरीके से कवर करवा दिया दोस्तों। एक ही बार मैं आशा कर दोस्तों एक ही बार में अच्छी तरीके से वीडियो पसंद आ जाएगा तो या ध्यान अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।